हेलो, प्रणाम आप सबको। ओम काली। आप सब पर, आप सबके सारे पितरों की कृपा बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है। कल अमावस्या पे एक कार्य आप लोगों को ज़रूर करना है। देखिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, बहुत यूट्यूब में बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं। कल किसी वीडियो में कोई बता रहा था कि एक दीपक जला के बाहर रख दीजिएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग सुन सुना के बहुत सारी बात बता देते हैं, पर सही बात नहीं है। हमें घर के बाहर दीपक बिल्कुल भी नहीं रखना है पितरों के लिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, उन्हें देव कहा गया है। ठीक है, वो हमारे देव हैं और भगवान से बड़े इसलिए उन्हें, भगवान भी उन्हें अपने से श्रेष्ठ स्थान इसलिए दिए हुए हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। जिस तरह भगवान से बड़े माँ बाप होते हैं, उसी तरह भगवान से बड़े हमारे पूर्वज, हमारे पितृ होते हैं। इसीलिए उनका स्थान भगवान से पहले है। लेकिन पूजा में फ़र्क हो जाता है। भगवान की पूजा हमारी अलग विधि से होती है, पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान वगैरह होता है, बस ये फ़र्क होता है। लेकिन जाने के टाइम हम उन्हें बड़े प्रेम से बुलाए हैं। 15 दिन घर में तर्पण किए, श्राद्ध किए, जो भी मेरे यथाशक्ति हो सका हमने उन्हें भोजन किया, दिया और उनकी सेवा तत्पर होकर के जिस तरह से भी हुआ वैसा किए। अब जाने के टाइम हम उन्हें पहले से ही, जैसे होता है ना, कोई आ गया, हम उसको, हम होता ना कि एक मतलब उसे बुरा ना लगे इसलिए हम उसके सामने तो बोल देते हैं, पानी वगैरह दे देते हैं, लेकिन अंदर से मन में रहता कब ये चला जाए। तो हमें पितरों के साथ ऐसा भूल से भी नहीं करना है, वरना इनके आत्मा से ये दुखी होंगे। और दुखी आदमी जब होता है तो वो अपने बच्चों को भी श्राप न देते हुए भी उसके बच्चे दुखी हो ही जाते हैं, क्योंकि आत्मा से दुख होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है पितरों को, हमें खुद जाकर के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना है। दीपक बाहर रखने का मतलब है हमने पितरों को भेज दिया, आप चले जाओ। हमें अपने मुख से गलती से भी ये काम नहीं करना है, ना उन्हें बोलना है, ना उन्हें ऐसा कुछ आभास कराना है कि आप चले जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें तिल का तेल होना चाहिए। वो दीपक आप बरामदे में रखिए, चौखट के पास रखिए, आंगन में रखिए, बालकनी में रखिए, छत पे रखिए, घर के अंदर ही रखना है उस दीपक को। उसी के साथ एक कटोरे में पानी हो सके या ग्लास में रख लीजिए या डिस्पोजल में रखिए, जो भी आपके पास उपलब्धता हो। अगर आप कहेंगे चाहिए किस में, तो चाहिए सिर्फ मिट्टी में, और डिस्पोजल भी सही है। स्टील का ग्लास हम बाहर फेंकते नहीं हैं, लेकिन डिस्पोजल हो या मिट्टी का हो तो अच्छा है। मिट्टी के ग्लास में उसमें पानी, मिट्टी के ही दीपक में दीपक जलाना है। कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। पितृ घर में कहीं भी, आपके जगह में छोटी सी भी जगह क्यों, आप कहीं भी दीपक घर के अंदर ही रखिए। जाते जाते वो खुश होके जाएंगे, आशीर्वाद दे के जाएंगे। हमें मजबूरी में उनको विदा करना है, हमें जानबूझकर उन्हें नहीं बोलना है कि आप चले जाइए। इसलिए वो जाते जाते भी होता है ना, उन्हें मजबूरन, देखिए जितने समय तक वो रहना है उन्हें रहना ही है। हम भी जान रहे हैं, वो भी जान, जैसे एक बेटी ससुराल में, मायके में जब तक रहती, मजबूरी है माँ बाप को विदा करना, पर वो खुशी होकर के किसी भी बाप, कोई भी बाप अपनी बेटी को भेजता नहीं है। वैसा ही है, वो हमारे पितृ हैं, हम खुशी से उनको ना भेजें, वो तो पुनः ही चले ही जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा भाव रखना, जब वो ग्लास में पानी हम रखे रहेंगे और दीपक रखे रहेंगे, वो देखते देखते वो अंदर से द्रवित भाव में हो जाएंगे कि देखो ये इन लोगों ने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए इतना आदर भाव किया। जाते जाते वो आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, और सबके पितृ सबको आशीर्वाद देते हुए जाएं, यही उनसे प्रार्थना है। कुछ समय तक के लिए ही होते हैं, उसके बाद फिर वो भगवान का जो होता है, माँ भगवती का आगमन हो जाएगा, तो उनको तो जाना ही जाना है। यही करना है, दीपक, मिट्टी के दीपक में दीपक रखना है और ग्लास में पानी भर के रखना है। देखिए, शास्त्र हमें बहुत कुछ बताते हैं, मतलब हमें आसानी से उसको, अगर हम उसका अनुभव करके करें तो ये बहुत उचित है। हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने सब कुछ बताया है, क्योंकि वो शास्त्र से ही बताते हैं। शास्त्र का ये नियम है, अगर शास्त्र युक्त कोई कार्य हम करते हैं तो निश्चित हमें सफलता देता है। अब कहीं कहाई बात, सुनी सुनाई बात यदि हम करते हैं तो हमारा नुकसान ही करेगा।
ठीक है, ये मेरी बात कहीं भी किसी से भी आप पूछिएगा, ये सत्य बात है। हमने सोचा आप तक भी ये बात पहुंचा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी बता देते हैं। आप इस बात को अनुभव करके भी देखिएगा जो हमने बोला है, ठीक है। बाकी हमने तो हाँ पहले ही बोला है कि हमने जो अपने गुरु से मैं जो सुनती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपको पुनः प्रणाम, आभार।